आज हम आपको बिहार के उस महान सनातनी योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने धर्म के रक्षार्थ अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 110 मुसलमानों को काट कर तालाब में फेंक दिया था। और जब तालाब से लाशों की बदबू आने लगी तो उसने खेत में उन सारे 110 काटे हुए मुसलमानों की लाशों को गाड़ दिया था और उससे बदबू ना आए इसके लिए उस पर गोभी बो दिया गया था। आखिर वो महान सनातनी योद्धा कौन था, उसके बारे में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि कल यानी कि 3 जनवरी 2024 को उनका दुखद निधन हो गया है। प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम उनके बारे में तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस सनातनी योद्धा के बारे में कुछ भी बताना सूरज के सामने दीपक दिखाने तुल्य होगा। और कुछ लोगों को आज शर्म भी आएगी जो कि अपने आप को सेकुलर कहते हैं और ये व्यक्ति उस जाति से बिलोंग करता था। खैर, हम उसकी महिमा को कम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वह सनातनी योद्धा था, लेकिन उनके नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ था और उस टाइटल के जहां चंद लोग आज जो है जयचंद बने फिर रहे हैं। तो चलिए हम 5 से 8 मिनट उस सनातनी योद्धा को याद करते हैं जिसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी थी। तो चलिए बताते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हम जिस महान आत्मा के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर हर सनातनी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि इस महान सनातनी योद्धा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। हालांकि इन्हें उस तरह की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता या पहचान नहीं मिल पाई जैसा इन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो अतुलनीय, अविस्मरणीय काम किया है जिसके लिए इन्हें सदियों तक, वर्षों तक याद रखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम उस महान सनातनी योद्धा का नाम बताते हैं। उनका नाम स्वर्गीय कामेश्वर यादव जी है, जो कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। और कामेश्वर यादव जी को, श्रद्धेय कामेश्वर यादव जी को पॉजिटिव इंडिया सत सत नमन करता है और ये प्रार्थना करता है कि प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आपको बताते चले कि बिहार के भागलपुर में लोआई गांव पड़ता है और उस रोज गांव में एक खेत खोदा गया। खेत में लहलहाती गोभी उग रही थी, लेकिन खेत गोभी के लिए नहीं खोदा गया था बल्कि बाहर में जो बच्चे कुछ खेल रहे थे और खेत को जो हाथ से कोर रहे थे तो उससे रिबन निकल रहा था। किसी के हाथों की उंगलियां, कटी हुई उंगलियां निकल रही थी तो किसी के सर निकल रहे थे। और उसके बाद पुलिस उस खेत को खोदने लगी थी और बताया जा रहा कि उस जगह से 110 सड़ी कटी लाशें निकली थी और इसमें 52 छोटे छोटे बच्चों की भी लाशें थी। लोआई में 25 परिवार रहते थे और 4000 की दंगाई भीड़ ने लगभग सभी को मार डाला था। और आपको बताते चले कि सबसे पहले लाशों को कामेश्वर यादव जी ने तालाब में डाल दिया था, लेकिन तालाब से जब सड़ी हुई बदबू जब आने लगी तो उसे खेत को खोद करके उसमें गाड़ दिया गया और उस पर गोभी के बीज डाल दिए गए। कुछ दिनों के बाद गोभी निकल आया और गोभी फूलने लगा था, लेकिन तभी कुछ बच्चे जब खेत को खोद रहे थे और जब बच्चे खेत को खोदने लगे तो वहां से रिबन, कटी हुई उंगलियां, कईयों के सर जब बाहर निकले, उसके बाद पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने उस खेत को खोद दिया। और बताया जा रहा कि साल 1989 सांप्रदायिक माहौल गरमाया हुआ था। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के बनाने के लिए ईंटें इकट्ठा करना शुरू हो गई थी। अगस्त महीने में भागलपुर में एक जुलूस निकला था, लोक देवी विषधरी माई का जुलूस। यूं तो जुलूस हर साल निकलता था, लेकिन उस साल जुलूस में दंगा होते होते बचा। इसके बाद अक्टूबर महीने में एक और जुलूस निकला, रामशिला जुलूस। जुलूस के रूट पर प्रशासन ने मुहर भी लगा दी थी। 2 महीने पहले हुई उस घटना के चलते पुलिस प्रशासन एकदम चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए था, लेकिन 24 तारीख को तय वक्त पर जुलूस निकला
जुलूस मुस्लिम बहुल तातारपुर इलाके में पहुंचा। लोग कहते हैं कि जुलूस ने भड़काऊ नारे लगाए, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। तो आपको बताते चले कि जो लोग कह रहे हैं कि ये भड़काऊ नारा था, उनको बताते चले कि दिन में जब 5 बार मस्जिद से जब अजान दी जाती है तो कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं, यानी कि हमारे आराध्य का अपमान किया जाता है, तो क्या वो भड़काऊ अजान नहीं होता? ये सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और आप लोग कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि ये गूगल लिख रहा है कि अगर आप प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं इसका मतलब आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो जो मस्जिद से अजान दिया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह के अलावा इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, तो आखिर हमारे भगवान का जब अपमान किया जाता है तो उस समय इन लोगों के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? वहीं आपको बताते चले कि जब शाम तक अफवाहें फैल गई कि दरअसल हिंदुओं को मारा गया है और सही में हिंदुओं को मारा गया था। किसी ने कहा कि परबत्ती के कुएं में लाशें लटकी हुई मिली थी और हिंदुओं को काट दिया जा रहा था, खोज खोज कर काटा जा रहा था, और टुकड़ों में कई सारे हिंदुओं की कटी हुई जब लाशें मिली थी उसके बाद ये दंगा भड़का और हिंदुओं में एक कह सकते हैं कि चेतना जागृत हुई। उसे लगा कि अब अगर लड़ने पर उतारू अगर नहीं हुए तो हमें भी मार दिया जाएगा, हमें भी दूसरे हिंदुओं की तरह काट दिया जाएगा। उसके बाद हिंदुओं ने हथियार उठाया और उसके बाद पूरा तमाशा दुनिया भर ने देखा जब 110 मुसलमानों को काट करके तालाब में फेंक दिया गया। उस योद्धा ने, उस महान योद्धा कामेश्वर यादव जी ने 110 व्यक्तियों को अकेले काट दिया था और तालाब में उसकी लाशें फेंक दी थी, और उसके बाद कैसे गोभी बो दिया गया वो आप सभी जानते हैं। वहीं आपको बताते चले कि जांच रिपोर्टों में दरअसल बताया गया कि केवल पुलिस दंगे रोकने में नाकामयाब रही, बल्कि कई मौके पर पुलिस ने दंगाइयों की मदद की। आपको बताते चले कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी थे, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने दंगाइयों की मदद की। और दंगाई किसे कहा गया? तो हिंदुओं को कहा गया, उन मुसलमानों को नहीं कहा गया जिन्होंने पहले हिंदुओं को काटने का सर्वप्रथम काम शुरू किया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई अगर हिंदुओं को अगर मारने आता है तो ठीक है, वो काट के चला जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हिंदू अगर प्रतिकार करता है, क्रिया पर प्रतिक्रिया अगर देता है तो उसे दंगाई कहा जाता है। और यही न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स है जिसे पढ़ के शर्म आती है ऐसे चैनलों पर जो भारत में रहकर सनातन होकर के, सनातनी होकर के, हिंदू धर्म में जन्म लेकर के हिंदू धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल उस भागलपुर दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए थे, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, 250 के आसपास गांवों में हिंसा भड़की थी, और 27 तारीख को दंगा रोकने के लिए सेना को भी बुलाया गया था। इसके बावजूद दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि हिंदू जाग चुका था। हिंदुओं को यह आभास हो चुका था कि अब अगर नहीं जगे तो मौत तय है, और मौत जब आती है तो व्यक्ति तो सांप से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि भागलपुर में एक गांव है चंदेरी। दंगों की शुरुआत से ही गांव की आबादी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना घर छोड़कर चले गए। गांव में जो सबसे बड़ा घर था सब लोग वहीं छिप गए। भीड़ आई, पत्थरबाजी हुई, और ये पत्थरबाजी का सिस्टम जो है सो आज से मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सैकड़ों सालों से उनका जो है सिद्धांत ही यही है कि पत्थरबाजी करना, और वे हिंदुओं पर लगातार सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से पत्थरबाजी करते आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में 2 जांच कमेटी बैठी, 2 अलग अलग रिपोर्ट जारी हुए, और उसके बाद कामेश्वर यादव जी को सजा सुना दी गई, और कामेश्वर यादव जी लगभग 10 साल से ज्यादा तक जेल में रहे। लेकिन आज लगभग आप कह सकते हैं कि अधिकतर हिंदुओं को उनके बारे में पता नहीं है, उनकी कहानी पता नहीं है, और कहानी को तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में उनका नाम तक पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम कुछ यादव लोगों को कहना चाहेंगे कि जो लोग सेकुलरपन करते हैं, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो लोग लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को, संतोष रे भेरू जैसे लोगों को अपना मसीहा बना लेते हैं, अपना आइडियल बना लेते हैं, शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को। अरे आपको अगर गर्व करना है तो कामेश्वर यादव जी पर कीजिए, जिस
यादव समाज ने एक कोहिनूर पैदा किया था। कामेश्वर यादव जी एक कोहिनूर थे और उनको सत सत नमन करता हूं। व्यक्तिगत रूप से उनका जैसे ही उनके बारे में मैंने सुना कि उनकी मौत हो गई है, वह स्वर्ग सिधार गए हैं, वैसे ही आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सत सत नमन कामेश्वर यादव जी को। प्रभु श्री राम आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे।